हरि बोल। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवने मरने गति आर नाही मोर। जीवने मरने गति आर नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। कालिंदीर कूले केली कदंबेर बना। कालिंदीर कूले केली कदंबेर बना। रतना बेदीरा ऊपर बोसाबो दुजाना। रतना बेदीरा ऊपर बसावो दुजाना। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंधा। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंधा। रतन चामर डुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र। चावर डुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। गाथिया मालतीर माला दिवो दोहर गले। गाथिया मालतीर माला दिवो दोहर गले। अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तंबूले। अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तंबूले। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। ललिता विशाखा आदि যত সাখী বৃন্দা। ললিতা বিশাখাদি যত সাখী বৃন্দা। জ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ। জ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानुदास। सेवा भी लाशा करे नरोत्तम दास। सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा रानी और कृष्ण भक्तों के प्राण होते हैं और ये जुगल जोड़ी है। अर्थात कभी भी भगवान बूढ़े नहीं होते हैं। भगवान आदि पुरुष है पर फिर भी भगवान बूढ़े नहीं होते हैं। ये हमेशा
16 साल के रहते हैं कृष्ण और राधा रानी 14 साल की रहती हैं। तो ये नित्य गोलोक धाम में निवास करते हैं और नित्य लीला करते हैं, और यहाँ जब आते हैं भौम वृंदावन में तो भी विहार करते हैं। तो हम सारे भक्तों को इनके बारे में बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जानना चाहिए और इनकी सेवा करनी चाहिए। हमें जो भी दुख तकलीफ होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमने अपना संबंध कृष्ण से हटा लिया है, तोड़ लिया है। ये हमारे प्रभु हैं, हमारे मालिक हैं और इस दुनिया के सृष्टिकर्ता हैं, इस दुनिया के उत्पन्न करने वाले हैं, इस दुनिया के आदि पुरुष। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान आदि पुरुष हैं, उनका नाम गोविंद है। वो गायों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे इंद्रियों को भी आनंद देते हैं। जब भगवान यहाँ धराधाम पर लीला करने आए थे तो सारी गोपियों को, गैयों को, बंदरों को, हर प्रकार के जो पक्षी थे उनको, यमुना माता को, और जो जानवर सब होते हैं, हिरन और जितने भी पशु थे जंगल में, उन सबको भगवान आनंद प्रदान कर रहे थे। इसलिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। वैसे तो भगवान के बारे में कहा जाता है कि वो असुरों का वध करने आते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा जाता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। पर वास्तव में भगवान साधुओं के लिए आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं, अपनी लीला को बहुत बहुत फैलाने के लिए आते हैं, ताकि सारे बद्ध जीवात्मा उनके लीलाओं को गा सकें और उनको उनके लीलाओं को सुन सके और अपना कल्याण कर सके। अनंत लीलाएं हैं भगवान की। ये जो हमने अभी गीत गाया, ये हमारे बहुत बड़े आचार्य ने गाया है, जिनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे प्राण हैं राधा और कृष्ण, और राधा और कृष्ण के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, उनके बिना गति नहीं है। जीवन ने मरने आर नाही मोर, गति आर नाही मोर। और राधा कृष्ण की सेवा कैसे होती है? तो कालिंदी तट पर, यानी कि यमुना तट पर कदम्ब के बहुत सारे वृक्ष हैं, और उसके यमुना तट पर वास्तव में एक बहुत अच्छा बेदी लगा रहता है, सिंहासन लगा रहता है, भगवान वहाँ विराजमान होते हैं, सारी सखियाँ उनका अरेंजमेंट करती हैं, और वहाँ पे भगवान राधा रानी के साथ, और जो 8 प्रमुख सखियां हैं, ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा इत्यादि, उनके साथ वो वहाँ केली करते हैं। केली का अर्थ होता है लीला करना। तो भगवान वहाँ लीला करते हैं कालिंदी के तट पर, यानी कि यमुना के तट पर। और जो अष्ट सखियां हैं वो सारी सखी अलग अलग प्रकार की सेवा करती है। कोई उनको पान देती है, कोई उनको चवर डुलाती हैं, कोई मोर पंख, कोई इत्र, फूल, ऐसे अलग अलग प्रकार की सामग्री उनको ला करके देती हैं भगवान की सेवा के लिए, राधा रानी और कृष्ण की सेवा के लिए। और उनको झूले पर भी विराजमान करते हैं। अभी देखिए सावन का महीना आएगा तो झूला लगेगा। वास्तव में झूला कौन झूल रहे थे? वास्तव में राधा और कृष्ण की ये लीला है झूला झूलने की, और सारी सखियां उनका साथ देती हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि श्यामा गौरी अंगे दिवो चंदनेरा गंधा। तो चंदन जो होता है, असली चंदन, उसको पीस करके लेप बना करके राधा रानी और कृष्ण को लगाना चाहिए। यदि आपके घर में विग्रह है, लड्डू गोपाल जी के भी विग्रह हैं तो उनको भी लगा सकते हैं, उनके चरण कमल पे, उनके श्री अंग पर आप लगा सकते हैं। और चवर ढुलाना चाहिए और उनका दर्शन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है उनका दर्शन। आपके घर के नज़दीक जो भी मंदिर हो वहाँ आप जा सकते हैं। घर में यदि राधा कृष्ण हो तो उनका सुबह उठ करके आप दर्शन कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक हेरिबो मुख चंद्र, यानी कि उनके मुख चंद्र को, जो चंद्रमा के समान मुखड़ा है, उनका अच्छे से दर्शन करना चाहिए। चरण कमल से शुरू करना चाहिए, धीरे धीरे चरण कमल, इसके बाद थाइस,
घुटना फिर थाइस, फिर उनका नाभि, और फिर वक्षस्थल, और फिर धीरे धीरे चेहरे तक, मुखमंडल तक जाना चाहिए। तो ये दर्शन करने का तरीका है। और कह रहे हैं कि आपको हम तांबूल देंगे, कर्पूर देंगे, और आपको माला पहनाएंगे, गूंथ करके अपने से श्रृंगार करती हैं सारी सखियां, उसी तरह हम भी कर सकते हैं। ललिता विशाखा प्रमुख सखी हैं जो आपको बहुत सारे मंदिरों में मिलेंगे। जैसे इस्कॉन के तो बहुत सारे मंदिरों में हैं, और वहाँ पे वृंदावन में एक स्पेशल अष्ट सखी मंदिर है मदन मोहन जी के मंदिर के पास, या तो फिर जो आपके मदन मोहन जी के मंदिर से बांके बिहारी जाने का जो रास्ता आता है, वहाँ पे अष्ट सखी के मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये 8 सखियां हैं, ये प्रमुख भक्त हैं, प्रमुख गोपियां हैं, और उनसे हमें सेवा सीखनी चाहिए। और अंत में ये प्रार्थना करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर की, आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम भगवान की सेवा कर सकें, और हम आपके दास के दास के दास बन सकें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी भावना दास वाली होनी चाहिए। तो जिनके जिनके घर में विग्रह है वो सब एंजॉय करिए, जन्माष्टमी बहुत नज़दीक है। आप सब अपने घर में भगवान की सेवा करिए, अभिषेक करिए। हम आज अभी तो पुष्प अभिषेक कर रहे हैं, और फिर इसके बाद हमारा जो अभिषेक होता है फल के रसों से और दूध दही पंचामृत से, पंचगव्य से होता है। फिर 56 भोग, वो सब हमारा आज होने वाला है। तो हम आपको दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।